हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर अपन वॉइस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज के पार्ट के अंदर अपन देखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस को और कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस को। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने सीधा ही यही वाली वीडियो चला ली है, तो मेरे भाई वॉइस की अपन ने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर अपन ने वॉइस का बेसिक, फिर असर्टिव सेंटेंसेस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सब कवर कर लिए। इवन वॉइस को पढ़ाने के लिए जो टेंस जरूरी था वो भी कवर कर रखा है। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें और फिर ही इसको देखें। ठीक है, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपके लिए नोट्स के लिंक है और काफ़ी सारे काम आने वाले लिंक हैं, उनको देख लिया करो। और जो भाई इस चैनल पे पुराने हैं तो देवताओं कभी वीडियो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ये नहीं कि अपने अपने देख ली और हाँ भाई ठीक है, और जैसे सर कुछ बोल लेंगे शुरू में तो अपन ने वीडियो काट देनी है। बड़े तेज बन रहे हो हैं। तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसके अंदर ये अपने सारी बेसिक की वीडियोस ये सारी मैंने सीरियल वाइज लगा रखी हैं। तो प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, और ये ज़्यादा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब देखना छोड़ दो, अब बहुत टाइम हो लिया, अब वीडियो भी देख लिया करो और शेयर कर लिया करो। चलो आ जाओ वीडियो देखते हैं। आ जाओ भाई, अब देखते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे होता है। असर्टिव के और इंटेरोगेटिव के तो अपन ने देख लिए, अब बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। अभी देखो, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर पहले पढ़ना अपने को इंट्रांजिटिव का पैसिव। समझना, अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो क्या उसका पैसिव हो सकता है? नहीं होता, पढ़ रखा नहीं ये बात तो हमने बहुत बार। अगर मैं लिख दूं आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, अब ये गो वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं, तो इसका पैसिव हो पाएगा कुछ? दिल्ली इज गॉन बाय मी है, बनेगा पैसिव कुछ नहीं। फिर भी यहां ये बोल रहा है कि इंट्रांजिटिव का भी पैसिव कर रखा है इसने। देखो सही बताऊं तो आज से ये लगा लो भी एक बैच पहले तक मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता था कि इसको याद कर लो, और कोई तरीका नहीं है। उधार की लैंग्वेज है, कुछ उनके कन्वेंशन है, मानने पड़ते हैं, याद कर लो। अब दिल्ली में जो पिछला बैच लिया ना लास्ट, मुखर्जी नगर से जो लाइव होता था, उस बैच के अंदर पढ़ाते पढ़ाते कुछ लॉजिक बना, फिर उस पर थोड़ी सी रिसर्च करी, तो फिर मुझे लगा इस चीज को ऐसे नहीं यार, ऐसे समझा जा सकता है, ऐसे समझाया जा सकता है। तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आए तो फिर देखो याद तो कर ही सकते। तो गो अवे, इसको समझ के देखना मैंने इसको कैसे समझा है कि इसका पैसे भी ऐसा कैसे बना पा रहा है, इसका पैसे भी ऐसे बना पा रहा है। ये गो अवे सेंटेंस को ना, एक काम करो पहले तो इसको सारे को नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं डिस्कशन करता हूं इसका। चलो जी, ये गो अवे सेंटेंस को ना, ये पहले ऐसे मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मानता है इसको, आई ऑर्डर यू टू गो अवे। अगर मान लो दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं है, गो अवे कह दूं या आई ऑर्डर यू टू गो अवे कह दूं, कोई दिक्कत है इसमें? अरे बोलो, मीनिंग दोनों का सेम है, सेंस दोनों का सेम है, टेंस दोनों का सेम है। मैंने बस उस सेंटेंस को ऐसे इमेजिन कर लिया। अब समझना, अगर मैं इसका पैसे बनाने की बात करूंगा तो क्या होगा, ये यू जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया। अरे समझ रहे हो ना, आई सब्जेक्ट है, ऑर्डर वर्ब है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू गो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये अवे एडवर्ब है। अब मैंने क्या कर दिया, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया यू, ऑर्डर को लिख दिया आर ऑर्डर्ड, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रह गया और अवे लिख दिया। तो गो अवे का मैंने पैसिव क्या बना लिया, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। समझ में आया? ऐसे ये जो कीप क्वाइट है ना, ये कीप क्वाइट को मैंने इमेजिन कर लिया, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट। फिर इसका पैसिव क्या बना दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। अब देखो लास्ट टाइम भी क्या दिक्कत आई, जब मैंने दिल्ली में पढ़ाया ना ऐसे, तो फिर बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, जब आपने इसका पैसे बनाया तो फिर यहाँ पे बाय मी क्यों नहीं लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे बाय मी। मेरे भाई समझ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेंटेंस और इसका पैसिव कर रहा हूं, मैं आपको समझने का तरीका दे रहा हूं कि इसका पैसिव ये कैसे मानना है, बाय मी वगैरह नहीं आएगा इसमें। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बस आपको एक समझने का तरीका दे रहा हूं कि अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा इमेजिन कर लो तो आप अपने पेट में ये बात बचा पाओगे कि ये कहां से आ गया। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? वरना फिर रटना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो सेंटेंस होता है ये सेंटेंस होता है, इसका नहीं इसका पैसिव किया करो, ये सेंटेंस कहीं नहीं है, ये सेंटेंस बस आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप इस बात को समझ पाओ कि ये कहां से रातों रात पैदा हो गया। समझ में आया? ये जो गो अवे है, गो अवे किसी को प्यार से तो कहते नहीं हो, है ना। अब इसको ऑर्डर वॉर्डर मान लो, ये जो कीप क्वाइट है शांत रहो, इसको रिक्वेस्ट मान लो, और वर्क हार्ड इसको एडवाइस मान लो।
अब ये तीनों चीजें कन्वे करने के काम ही तो आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर देने के, रिक्वेस्ट करने के, एडवाइस देने के। तो इन सेंटेंसेस का ये कैसे पैसिव हो जाता है, इसको जो मेरा दिमाग कहता है वो ऐसे कहता है कि ऐसा सोच के कुछ इसको किया गया है। इस सेंटेंस को आप इसके इक्विवेलेंट मान सकते हो, आई ऑर्डर यू टू गो अवे, आई ऑर्डर यू टू गो अवे, फिर उसका पैसिव मैंने कैसे बना दिया, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। नहीं तो आप अपने दिमाग को मुझे बताओ, समझा के दिखाओ कि यहां से ये कैसे ओरिजिनेट हो गया। ये तो प्योर रट्टा बिठाने वाली बात हो गई। तो गो अवे ऑर्डर जैसा लग रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन ने कैसे इमेजिन कर लिया कि वो लिखा हुआ आई ऑर्डर यू टू गो अवे, तो उसका मैंने पैसे बना लिया। यू को कर दिया मैंने सब्जेक्ट, ऑर्डर का बना दिया आर ऑर्डर्ड, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वहीं का वहीं रह गया, और ये अवे एडवर्ब रह गया, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। फिर बता रहा हूं ये बाय मी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इस सेंटेंस का पैसिव नहीं है, खाली समझने के लिए बोली है बात। कहीं कहो सर बाय मी कहां छोड़ दिया, कहानी क्लियर है। इस सेंटेंस को अगर सोच रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, तो इस सेंटेंस क्या है, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट, तो क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। वर्क हार्ड, इसका क्या बनेगा, आई एडवाइस यू टू वर्क हार्ड, क्या बना दिया, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। कहानी क्लियर। फिर बता रहा हूं इंट्रांजिटिव है, कायदे से तो इनका पैसे बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बना रखा है, तो उसको समझने का एक तरीका है कि शायद ऐसा कुछ लॉजिक लगा के इन्होंने इसका पैसिव ऐसे बना रखा है। अब इन पे आ जाओ। ट्रांजिटिव है ये वाली, ब्रिंग अ चेयर, इनका तो पैसे बन सकता है। तो यहां पे इनका पैसे बनाने के देखो दो तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद कर रखने हैं। अगर ट्रांजिटिव में केस है ऑर्डर वाला, अगर ट्रांजिटिव में केस है ऑर्डर वाला, यहां पे रिक्वेस्टेड नहीं ऑर्डर लिखना मेरे भाई। अगर ट्रांजिटिव में केस है ऑर्डर वाला, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है। ये ब्रिंग अ चेयर वैसे रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई और ऐसा वर्ड लिख लो जिससे आपको पता लग जाएगी 100% ऑर्डर ही है, तो उस केस के लिए बता रहा हूं। अभी ब्रिंग अ चेयर आपको रिक्वेस्ट जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन ब्रिंग अ चेयर की बजाय अगर कुछ ऐसा लिख देंगे, क्लीन द रूम, ये सब, तो उस केस के अंदर आपको ऑर्डर ही बनाना पड़ेगा। इसका कैसे बनाएंगे पैसिव, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, प्रेफर इसको करते हैं दो तरीके से, आप इसको बना सकते हो। लेट अ चेयर बी ब्रॉट, लेट अ चेयर बी ब्रॉट, ब्रिंग अ चेयर का पैसिव क्या बना, लेट अ चेयर बी ब्रॉट, और इसका पैसिव क्या बन गया, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेयर। दो तरीके से आप इसका पैसे बना सकते हो ब्रिंग अ चेयर का, लेट अ चेयर बी ब्रॉट से, और यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेयर से भी। फिर से वही बात, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इसको आपने क्या मानना है, आई ऑर्डर यू टू ब्रिंग अ चेयर, तो फिर क्या बन गया, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेयर। समझ में आया। और ये लेट अ चेयर बी ब्रॉट क्या है, उसमें इसको ऐसा नहीं माना, उसमें ऐसे कैसे रख दिया, ब्रिंग अ चेयर। ये लेट क्या है, लेट अ चेयर बी ब्रॉट। अब आपने यहां पर ना ये जो ब्रिंग है ना, ब्रिंग, अब इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, देखो इसको इन्फिनेटिव मान के उसको बी ब्रॉट कर रखा है यहां, उसको छोड़ो, ये दो स्ट्रक्चर याद कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के केस में ऑर्डर की बात होती है, तो दो स्ट्रक्चर उसके लिए पॉसिबल है। इंपेरेटिव के ट्रांजिटिव वाले वर्जन में अगर बात करेंगे अपन ऑर्डर की, तो उसके लिए दो टाइप से आप उसका पैसे बनाते हो। ब्रिंग अ चेयर का क्या बना, लेट अ चेयर बी ब्रॉट। अगर मैं यहां पर लिख देता, अगर मैं यहीं पर लिख दूं कॉल हिम, अगर ऑर्डर कर दूं कॉल हिम, तो फिर क्या लिखेंगे पैसे, लेट हिम बी कॉल्ड, या यू आर ऑर्डर टू कॉल हिम। या फिर कोई प्रिंसिपल है, पियोन का ऑर्डर कह दे रिंग द बेल, क्या बनेगा, लेट द बेल बी रंग, यू आर ऑर्डर टू रिंग द बेल। समझ में आया। ऐसी मान लो मैं और हुक्म चला दूं, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दे दो, लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड, या यू आर ऑर्डर टू वाटर द प्लांट्स। समझ आया। ऐसी मैं कह दूं क्लीन द रूम, क्या बनाओगे, लेट द रूम बी क्लीन्ड, यू आर ऑर्डर टू क्लीन द रूम। समझ में आया। ऐसी मैं कह दूं राइट अ लेटर, क्या बनाओगे, लेट द लेटर बी रिटन, या फिर यू आर ऑर्डर टू राइट अ लेटर। कहानी क्लियर है, अजी बोलो। नेक्स्ट पे आओ। अगर इस केस में बात आ जाए आपको एडवाइस वाली, ओबे योर पेरेंट्स, तो इनका कैसे बनाते हो, यूर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। अगर एडवाइस वाली बात आएगी तो वो शुड बी से बनेगा। ये तीनों स्ट्रक्चर देखो आपको याद रखने।
ये तीनों स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं कि अगर इंपेरेटिव के ट्रांजिटिव के केस होते हैं तो ऑर्डर का ऐसे बनता है, एडवाइस का ऐसे बनता है और रिक्वेस्ट का ऐसे बनता है। ऑर्डर वालों के अंदर कैसे बनाओगे, लेट वाले स्ट्रक्चर से या ऐसे, और अगर बात आएगी एडवाइस की तो फिर शुड से बनाओगे। ओबे योर पेरेंट्स का क्या बना, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। ऐसे ही लव योर कंट्री का क्या बनेगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड बाय यू। रिस्पेक्ट योर टीचर्स का क्या बनेगा, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। समझ में आया? अब आ जाओ इसके अंदर रिक्वेस्ट वाले के अंदर। रिक्वेस्ट वाला बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे ये इंट्रांजिटिव वाले चलते थे। प्लीज हेल्प मी का क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर होगी इतनी कहानी? तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसे बनाने के तरीके। इसको बढ़िया से नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूं कुछ मिसलिनियस सेंटेंसेस के साथ। इंपेरेटिव के जो बढ़िया सेंटेंस देखो, टुचमुच तो यही मैंने 3 4 5 बोल के सुना दिए। एक काम करते हैं, एक एक का हर एक का एग्जाम्पल और बोल लेते हैं। आ जाओ। जैसे गो अवे, गो अवे का एक और एग्जाम्पल, अगर मान लो आप किसी को गुस्से में कहोगे तो फिर क्या कहोगे? और कोई गुस्से वाला सेंटेंस बोलो। शट अप, शट अप बोल लो। शट अप उसका क्या बना दोगे, यू आर ऑर्डर टू शट अप। गो अवे का बन गया यू आर ऑर्डर टू गो अवे। अगर मैं कह दूं डोंट कम, डोंट कम, कम भी इंट्रांजिटिव है, क्या बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम। समझ में आया? ऐसी अगर मैं बात करूं रिक्वेस्ट की, कीप क्वाइट का क्या बना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। ऐसी और कुछ रिक्वेस्ट कर दो, पानी ले आओ के अंदर, तो भाई वो हो जाएगी ट्रांजिटिव। ब्रिंग वाटर, आपको इंपेरेट ये रखना है, इंट्रांजिटिव ही रखना है। ठीक, इंट्रांजिटिव ही रखना है और आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी से। बी साइलेंट, बढ़िया, बी साइलेंट कर दें अपन। अब ये कैसा हो गया, इंपेरेटिव हो गया और रिक्वेस्ट हो गई, तो फिर क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट। समझ में आया? ऐसी मान लो आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी एडवाइस दे रहे हो, वर्क हार्ड की बजाय और क्या एडवाइस कर दोगे? अगर मैं कर दूं कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। ठीक, अब ये क्या हो गया, यू आर एडवाइज्ड टू कम ऑन टाइम। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपके इंट्रांजिटिव वाले होंगे तो इस पैटर्न में बनते हैं, अगर आपके ट्रांजिटिव वाले होंगे तो इस पैटर्न में बनते हैं। इनको नोट कर लो, फिर मिलते हैं कुछ मिसलिनियस एरर्स के साथ। इनके जो इंपेरेटिव के एडवांस वाले होते हैं, लेट से जो बनते हैं, वो मिसलिनियस के अंदर ही आ जाएंगे। इनको नोट कर लो। तो ये थे भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हाँ मैं मान रहा हूँ इनके अंदर कोई खास ऐसा ज़्यादा लॉजिक भी नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें भाई याद भी करनी पड़ती हैं, एक आधी चीज़ याद करनी पड़ जाए तो कर लिया करो। ठीक है, अब देखते हैं मिसलिनियस सेंटेंसेस। बढ़िया सेंटेंसेस हैं, आपको पीछे के लॉजिक भी मिलेंगे। हाँ यार इसका पैसे बनता है तो क्यों बनता है, और नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, ये सेंटेंस दे दिया इसका ऐसे क्यों होता है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। हालांकि मिसलिनियस के अंदर जितने भी है ना, ये सारे के सारे वैसे हैं जिनका कुछ अतरंगी ढंग से ही बन रहा है पैसे। ठीक है, जो आपको जनरली याद ही करने होते हैं। फिर भी इनमें से जितना % का लॉजिक, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जा सकेगी, देने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं वीडियो को। देखो फंडा इसमें ऐसा है, ये जो है ना, इसका तो पैसे बन नहीं पाएगा, इन्फिनिटिव का पैसे बनेगा। इट हैज टू बी डन बाय अस, वी आर, यू आर टू असिस्ट मी। अब ये लिंकिंग वर्ब का तो पैसे हो नहीं पाएगा, उधर इन्फिनिटिव का करना पड़ेगा। आई एम टू बी असिस्टेड बाय यू, ऐसी इधर लिंकिंग वर्ब का तो बन नहीं पाएगा, उस इन्फिनिटिव का करना पड़ेगा। इट इज टाइम फॉर द रेस्ट टू बी टेकन, आर गोइंग है, ये गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका तो हो नहीं पाएगा। इंग्लिश इज गोइंग टू बी लर्नड बाय अस, ऐसा करना पड़ेगा। ये लिंकिंग वर्ब है टेस्ट, यहाँ पर इसका तो पैसे हो नहीं पाएगा, इसका बनेगा द शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। कुछ अजीब ढंग से चलते हैं, बनते इनके मतलब मेन वर्ब के तो बन नहीं पाएंगे, इनके या तो इन्फिनिटिव के बनाएंगे या फिर कुछ और ढंग से बनाएंगे, ऐसा है। उधर वाले डिट्टो इन्हीं के लिए और एग्जाम्पल है, एक बार कर लो खुद से। चलो आओ सुन लो फिर फटाफट, पेन छोड़ दो, अब ध्यान से इनको सुन लो, फिर आज के लिए मुक्ति। आ जाओ भाई, अब मिसलिनियस सेंटेंसेस को देख लेते हैं।
इनको मैं एक बार इनमें जो लेफ्ट वाले हैं वो बना के दिखाऊंगा और राइट वाले बिल्कुल डिट्टो इनके साथ के हैं वो आपको बनाने। अब इसके अंदर देखो है क्या चीज ना, सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जो पेपर में कभी कभार नजर आते हैं, मतलब इनका पैसे कुछ अजीब ही ढंग से चलता है, ये वो वाले हैं। फिर भी कोशिश करेंगे इनमें से मैक्सिमम के अपन लॉजिक दे दें उसको। चलो आ जाओ, पहला सेंटेंस देखना जरा, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। अब मैंने आपको बताया था एक तो इसको कैसे तोड़ते हो आप, एक तो आप इसको तोड़ सकते हो कैसे, मीनिंग के हिसाब से, और एक आप इसको तोड़ सकते हो ग्रामर के हिसाब से। अगर आप इसको मीनिंग से हिसाब से तोड़ोगे तो वी सब्जेक्ट है, हैव टू मॉडल है, डू मेन वर्ब है और इट इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इसको ग्रामर के हिसाब से तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, वी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, टू डू इन्फिनिटिव है जो किसका ऑब्जेक्ट है, और ये इट इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। इतनी कहानी आई समझ में। अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि जो है मेन वर्ब है ना, इसका तो पैसिव होता नहीं। ही हैज अ कार, इसका पैसिव होता है क्या, कार इज हैड बाय हिम, नहीं हो पाएगा। ये पोजेशन बनाने वाली वर्ब है, इसके अंदर कोई एक्शन तो होता नहीं, और जिसमें कोई एक्शन नहीं होता फिर उसका पैसिव भी नहीं होता, तो फिर यहां पे इसका तो पैसिव हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अपन इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस इन्फिनिटिव का पैसिव करके, इन्फिनिटिव का पैसिव कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव भी तो सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसने अपना ऑब्जेक्ट रख रखा है, और अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव किया जा सकता है। ये जो इन्फिनिटिव के अंदर जो वर्ब लिखी है ट्रांजिटिव मानना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने अपना ऑब्जेक्ट रख रखा है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो फिर उसका पैसिव पॉसिबल है। तो फिर इसका पैसिव अपन क्या बना देंगे, इसका पैसिव अपन बना देंगे इट हैज टू बी डन बाय अस। अब ध्यान से देखो, मैंने उस हैज के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, उसमें तो बस वी के बाद हैव आ रहा था, प्लूरल वर्ब थी, मैंने इट के बाद हैज लिख दिया, बस इतनी कहानी है। बाकी सिर्फ मैंने इसके साथ छेड़खानी करी है, टू डू को कर दिया टू बी डन। पैसिव उसका नहीं किया है, पैसिव इसका किया। समझ में आया। नेक्स्ट पे आओ, यू आर टू असिस्ट मी, यू आर टू असिस्ट मी मतलब तुम हो मुझे असिस्ट करने के लिए। तुम किस लिए हो यहाँ पर, तुम मुझे असिस्ट करने के लिए हो, मतलब मेरी मदद करने के लिए हो। अब ये आर आ रही है भाई लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का पैसे हो पाएगा क्या, लिंकिंग वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, इसके बाद तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। यू सब्जेक्ट है, आर मेन वर्ब है, ये टू असिस्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। अब लिंकिंग वर्ब का तो पैसे हो नहीं सकता, फिर भी इसका पैसिव अपन कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसका पैसिव नहीं, अपन इसका पैसिव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव की तरह से एक्ट कर रहा है, इसने अपना ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो फिर क्या कर दें, आई एम टू बी असिस्टेड बाय यू, आई एम टू बी असिस्टेड बाय यू। इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। अब समझना, ये जो इज है यहां पर तो लिंकिंग वर्ब है, इसका तो पैसिव हो नहीं पाएगा, किसका पैसिव होगा, इसका। क्या करना पड़ेगा, इसका ऐसा चलता है, इट इज टाइम फॉर द रेस्ट टू बी टेकन। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है, इसका एक बार प्रैक्टिस कर दोगे, ये वाला सेंटेंस जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ एक बार खुद से बना दोगे तो याद रह जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस का ऐसे बनाना पैसिव। इट इज टाइम फॉर द रेस्ट टू बी टेकन। इस पे आओ, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब ये गो वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, अभी देखा हमने जब इंपेरेटिव बता रहा तब बताया कि गो का पैसिव तो हो नहीं पाएगा, तो हम गो का नहीं करेंगे, हम इसका करेंगे टू लर्न का। क्यों, क्योंकि मेरे भाई इसने अपना ऑब्जेक्ट रख रखा है। फिर क्या कर देंगे, इंग्लिश इज गोइंग टू बी लर्न, और यहां पे गो का मतलब जाना नहीं है, ध्यान रखना, इंग्लिश इज गोइंग टू बी लर्न बाय अस। इतनी कहानी क्लियर है। लास्ट पे आ जाओ, शुगर टेस्ट्स स्वीट। अब यहां पे टेस्ट कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और ये स्वीट एडजेक्टिव है, कायदे से तो इसका पैसिव होना ही नहीं चाहिए, जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं उसका पैसिव कैसे होगा। फिर भी अपन जबरदस्ती बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, शुगर इज अ स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अब मैंने क्या कर दिया, इस टेस्ट को कन्वर्ट कर दिया एक्शन वर्ब में, इस टेस्ट को कर दिया मैंने एक्शन वर्ब में कन्वर्ट और लिख दिया व्हेन इट इज टेस्टेड। पैसिव स्ट्रक्चर ये रहा, और उसको लिंकिंग वर्ब दे दी। शुगर इज स्वीट, शुगर मीठी होती है जब उसका टेस्ट किया जाता है, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड।
अब कहोगे सर ये कहां से ले आए आप, और ये मेरे भाई ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसी वर्ब, ऐसी लिंकिंग वर्ब जिनको एक्शन वर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी लिंकिंग वर्ब जिनको एक्शन वर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनका पैसिव अपन ऐसे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं इनके डिट्टो एग्जांपल मैंने राइट हैंड साइड पे लिख रखे हैं। वीडियो को पॉज करके सारे के सारे मुझे बना के दिखाओ। चलो जी, पहले का क्या बन जाएगा, द गेस्ट हैव, वर्ब प्लूरल हो जाएगी ना भाई, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, हैव टू बी वेलकम्ड बाय हिम। शी इज टू टीच अस, शी इज टू टीच देम, वो है उन्हें पढ़ाने के लिए। किस लिए वो है उन्हें पढ़ाने के लिए। ऐसा ही सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो फिर क्या लिख देंगे, दे आर टू बी टॉट बाय हर। इसमें क्या कर देंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इसमें क्या कर देंगे, यू आर गोइंग टू बी अटैक्ड बाय हिम। इसमें क्या बना देंगे, अब फिर वही बात, ये फील वर्ब है, वैसे तो लिंकिंग वर्ब है, आगे हार्ड एडजेक्टिव है, बनना तो नीचे पैसिव, लेकिन फील वर्ब आपको पता है एक्शन वर्ब में कन्वर्ट हो सकती है। तो फिर क्या बना देंगे, द सरफेस वॉज हार्ड व्हेन, पास्ट में रखना, पहले फेल्ट लिखा होता हो, इट वॉज फेल्ट। यहां पे फेल्ट था ना, पास्ट में था, द सरफेस वॉज हार्ड व्हेन इट वॉज फेल्ट। क्लियर होगी इतनी कहानी, इसको नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। मिसलिनियस शुरू हो चुका है, इसको नोट कर लो अच्छे से। तो ये थी भाई आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और मिसलिनियस सेंटेंसेस को डील करेंगे, ठीक है। और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, मेरे को भी वो 2 सेकंड में वॉइस बनेगा आपका गुलाम, धमाकेदार ट्रिक, वॉइस चुटकियों में सॉल्व करें, ऐसे थंबनेल लगाने मजबूर मत करो, अपने आप ही शेयर वेयर कर दिया करो यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।